नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। अयोध्या मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मस्थली में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अयोध्या में विकास की गंगा बहा रखी है। वह उस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने वाले हैं जिस दिन भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अयोध्या आगमन और राम मंदिर का भव्य उद्घाटन की ओर इंगित करते हैं। उस समय अयोध्या का स्वरूप, अयोध्या की भव्यता, अयोध्या का विहंगम दृश्य जो पूरी अयोध्या दुल्हन की तरह सजी होगी, ऐसी अयोध्या की परिकल्पना के मात्र से मन में एक उत्कंठा सी प्रतीत होती नजर आ रही है। देखिए अयोध्या का वह पल और योगी जी का प्रयास कितना सार्थक हो रहा है। अयोध्या से रिपोर्टर नीरज श्रीवास्तव, कैमरामैन कार्तिक श्रीवास्तव के साथ। नए घाट पर हम खड़े हैं जहां मैं दिखाऊंगा कि इस समय अयोध्या की जो एक मर्यादा है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जो है जन्मस्थली है, जन्मभूमि है अयोध्या। और अयोध्या तो हमेशा जो है कुछ ना कुछ इतिहास रचा करता है और उस ऐतिहासिकता पर मैं दिखाऊंगा कि अयोध्या महोत्सव का जो महाकुंभ चल रहा था, रामायण मेला, चूँकि 42 साल वो पूरा हुआ, कल समापन उसका हुआ है। और यहीं पे आप देख सकते हैं कि अयोध्या महाकुंभ का अयोध्या महोत्सव कला संस्कृति के जो है एक जो यहाँ पे एक स्वरूप देखने मिला है, जो उसका एक आध्यात्मिक की ओर की जहाँ पे कथा, भागवत और वक्ता बड़े बड़े एक से अच्छे यहाँ पे सांस्कृतिक विभाग के एक अनुज जलोटा जैसे बड़ी बड़ी हस्तियाँ यहाँ पे आई। तो इसी प्रकार से आप मैं दिखाऊंगा कि आज जो है जिस तरह से अयोध्या में ये कार्यक्रम हो रहा है, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह से अयोध्या को जो है सुंदर अयोध्या बनाने का प्रयास किया जा रहा है। और जिस तरह से आप देखें कि अयोध्या भगवान राम जन्मभूमि में मंदिर का जो है उद्घाटन 22 जनवरी को होना है, उसमें यहाँ पे जिस तरह से योगी जी ने अयोध्या को एक सुंदर अयोध्या बनाने का प्रयास किया, उसका एक प्रमाण है दिखाऊंगा कि आप देख सकते हैं कि ये जो है स्तंभ है जो बनाए गए हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये 10 स्तंभ इधर हैं, 10 स्तंभ इधर भी हैं। तमाम अयोध्या को जो है सुंदर बनाने के उद्देश्य से इतना भव्य बना रहे हैं। तो इसका जो है आप देख सकते हैं कि किस तरह से योगी जी ने अयोध्या पर अपना फोकस कर रखा है। और ये अयोध्या की ओर जो है राम मंदिर की ओर जाता है, कनक भवन जो है हनुमानगढ़ी इसी ओर जा रहा है और ये हाईवे है। और यहाँ पे हम दिखाऊंगा कि जिस तरह से अयोध्या में जिस तरह से तेजी से कार्य चल रहा है, कार्य बहुत तेज चल रहा है, विकास की गति बढ़ गई है। और 22 जनवरी को वो कार्यक्रम यहाँ पे जो है 22 जनवरी को जो मंदिर का उद्घाटन होना है, उस पर यहाँ किस तरह से लोगों की कैसी व्यवस्थाएं कर रखी प्रशासन ने, किस तरह से और कैसे लोग यहाँ पे आएंगे, किन लोग बुलाया गया है। तो बड़ी ज़्यादा कि सबसे पहले बात थी राम जन्मभूमि ट्रस्ट। तो राम जन्मभूमि के ट्रस्ट के महासचिव जो चंपत राय जी ने उन्होंने सख्त निर्देश लोगों को दे रखा है कि जिनको आमंत्रण कार्ड भेजा गया है वही लोग आवें, क्योंकि उस समय इतनी भीड़ हो जाएगी कि अयोध्या में पाँव रखने की जगह नहीं रहेगी। और लोग आ जाएंगे तो लोग अगर दर्शन भी नहीं कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं लोगों को जो है ये होगा कि मैं अयोध्या गया, राम मंदिर दर्शन नहीं कर पाए। तो चंपत राय जी ने इस पर सख्त उन्होंने किया है कि जिनको जो है आमंत्रित किया गया है वही लोग आवें। और ऐसे मौके पर अयोध्या के जो है अयोध्या में ऐसी ऐसी हस्तियाँ यहाँ पे आएंगी। अगर व्यापारी में कहें तो इस समय यहाँ पे जो है उच्च कोर्ट के जो है शीर्ष के जो व्यापारी हैं, व्यवसायिक हैं, वो आएंगे यहाँ पे। और बड़े बड़े जो है लोग आएंगे, तमाम देश विदेश के जो है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आएंगे। तो ऐसे में मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से यहाँ पे योगी जी ने उस अयोध्या को जो विकास की गति बढ़ाई है, उसी प्रकार से अगर हम कहें तो अयोध्या को अवैध बना दिया है कि कहीं भी किसी प्रकार से कोई भेद नहीं सकता है। एक भी बंदा यहाँ पे नहीं परिंदा, जिस तरह से कहा परिंदा पर नहीं मार सकता, वो भी स्थिति है कि यहाँ पे इस तरह से इतनी सुरक्षा व्यवस्था इतना टाइट कर रखे होंगे कि यहाँ पे कहीं भी कोई किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। जगह जगह पर पुलिस तैनात रहेगी। और अभी हम दिखाएंगे कि यहाँ पे दिखाएंगे ये पुलिस वाले यहाँ पे मौजूद हैं, ड्यूटी कर रहे हैं यहाँ पे। और जिस तरह से आप देख सकते हैं कि पुलिस वाले यहाँ पे उस तरह जब राम मंदिर का जो उद्घाटन है उसके पहले लगभग एक हफ्ते पहले ही 10-15 तारीख से जो है यहाँ पे जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था टाइट कर दिया जाएगा। चूँकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं तो पूरे अयोध्या का भी जो है यहाँ पे उसका जो हो रहा है कि कहाँ पे क्या कहीं किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न हो पाए, कोई इस तरह से आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति ना यहाँ अयोध्या में आ पाए। लोगों के घरों की जो है जिस तरह से छानबीन हो रही है कि कितने लोग वहाँ पे रह रहे हैं, कहाँ पे किस लोग किराएदार हैं, कैसे कैसे लोग रह रहे हैं, सबका जो है यहाँ पे इस तरह से भी चेकअप हो रहा है।
और अगर देखा जाए तो यहाँ पे जिस तरह से अयोध्या में जितना भव्य कार्यक्रम होना है उस अनुसार पे यहाँ पे पीएससी, पुलिस और सीआरपीएफ तमाम कंपनियाँ, तमाम एजेंसियाँ यहाँ पे आएंगी और उन्हीं के जो है उनके घेराबंदी में, उनके जो है सुरक्षा के दृष्टि से पूरी अयोध्या को एक तरह से सील कर दिया जाएगा। लेकिन बड़े दुर्भाग्य का बात है कि यहाँ के व्यापारियों में कहीं ना कहीं एक मन में संदेह भी है कि इतना बड़ा भव्य राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, जो हम लोग एक हमारे पुरखे देखते चले गए और कि अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का बनेगा और कब उसका उद्घाटन होगा। लेकिन उस उद्घाटन में जिस तरह से यहाँ पे लोगों को संदेह है कि अगर मोदी जी यहाँ पे आ रहे हैं, वीआईपी जा रहे हैं, तो अयोध्या को पूरी तरह से सील कर दिया जाएगा। व्यापारियों को जो है जिस तरह से हमको लग रहा है कि कहीं भी कोई दुकान में, चूँकि मोदी जी आ रहे हैं तो जब योगी जी आते हैं तो अयोध्या को जो है बिल्कुल सीज कर देते हैं। तो चूँकि प्रधानमंत्री हैं तो उनके आने के बाद यहाँ की मुख्य मार्ग की जितनी दुकानें हैं वो कितना वो सशंकित हैं कि उस समय क्या हम लोग दुकान खोल पाएंगे, नहीं खोल पाएंगे, व्यापार कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। ये लोगों की बड़ी उत्सुकता है कि जहाँ पे लाखों लाख की संख्या में लोग अयोध्या में आएंगे और वही एक जो कि लोगों का व्यवसाय है और वो इस तरह से अगर व्यापार पे भी थोड़ा सा प्रशासन ने अगर जरा सा भी उस पर जो है टाइट कर दिया तो इन लोगों के भूखों मरने की नौबत भी आ जाएगी। और ऐसे में ये भी है कि कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक वाफ हो तो है ही, क्या होगा, कैसे होगा राम मंदिर का उद्घाटन, किस उसमें होगा, हम लोगों की स्थिति क्या होगी, हम लोग घर से दुकान से बाहर निकल पाएंगे, नहीं निकल पाएंगे, अयोध्या को सील किया जाएगा, किस तरह से जो है उसको पैक किया जाएगा, कितने लोगों को जो है रोजी रोटी छिनेगी, कितने लोगों का व्यापार पनपेगा, ये भी लोगों के मन में एक भ्रम पैदा है, वो भी माना जा रहा है। और लेकिन मैं ये जरूर है कि आज जिस तरह से अयोध्या को योगी जी जो है सजा संवार रहे हैं, जिस तरह से यहाँ की जो है आप देख सकते हैं कि लगातार जो है शुरुआत किया उन्होंने, जो विकास की गति बढ़ा दिया है, विकास करा रहे हैं। तो ये आप देखें कि अयोध्या को एक अच्छी दृष्टि, अयोध्या का एक अलग वो प्रतिबिंब नजर आएगा जो लोग अयोध्या में अभी तक शायद नहीं पाए होंगे। लेकिन वो अयोध्या आज अयोध्या की इस धरती पर योगी जी ने जिस तरह से अपना टारगेट बना रखा है, विकास की गंगा बहा रखा है, वो एक बहुत ही सुंदर और अच्छा है, बहुत ही है। क्योंकि भविष्य के लिए अयोध्या जो है पर्यटक आते रहें और यहाँ के व्यापारियों की जो है उनकी भी एक है कि यहाँ के व्यापारियों का जो है कहीं ना कहीं उनका जो है मदद होता रहे, उनका भी जो है व्यापार चलता रहे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उस दिन 22 तारीख की स्थिति जो है वो कैसी स्थिति होगी, 20 तारीख से और 22 तारीख से 24 तारीख जो भी वीआईपी जाते रहेंगे उस समय तक क्या स्थिति होगी अयोध्या की, ये लोगों के मन में एक उत्सुकता है। क्या हम उस राम मंदिर के साक्षी बन पाएंगे, उद्घाटन साक्षी बन पाएंगे, ये भी बड़ा है। तो चूँकि चंपत राय जी राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव हैं और प्रमुख हैं यहाँ पे, और जो वो कहेंगे, जो चाहते हैं वही होता है। तो ये भी एक लोगों के मन में, चूँकि चंपत राय जी जो है उनसे भी लोगों का एक सुझाव जरूर होगा कि अयोध्या के लोगों के लिए क्या सुविधाएं करेंगे, वो कैसी सुविधाएं करेंगे, यहाँ के व्यापारियों के लिए, यहाँ के नागरिकों के लिए किस तरह से उनको जो है उस मंदिर का जो है साक्षी बनने का, जो उद्घाटन के साक्षी बनेंगे, अयोध्या के लोग कैसे साक्षी बनेंगे। ये बाहर से तो आएंगे तो ठीक है, लोग हजारों हजार की संख्या में आप उनको आमंत्रित कर रहे हो, 4000 साधु संत आ रहे हैं, इस तरह से तमाम व्यापारी और पूंजीपति आ रहे हैं। तो ये इसमें भी देखना पड़ेगा कि अयोध्या के लोगों को जिन्होंने उस मंदिर के प्रति, उनके परिवार ने, उनके पुरखों ने जिस तरह से योगदान किया है, अपने आप को समर्पित किया है, उस राम मंदिर के जो है आंदोलन में सहभागिता निभाई है, उनको कितना सम्मान मिलेगा, उनको कैसे यहाँ पे उस मंदिर के उद्घाटन साक्षी बनेंगे, ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। और ये मैं निश्चित कहूँगा कि है इस पर भी चंपत राय जी को इस पर विचार करना होगा। यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी जरूर आग्रह है कि यहाँ पे जो कि अयोध्या में कार्यक्रम हो रहा है और अयोध्या लोग इस वंचित रह जाएं, तो ये भी जो है कहीं ना कहीं लोगों के मन में खटक होगा, एक कुंठा जागृत होगी कि हम लोग जो है, हमारे पुरखों ने उस राम मंदिर के प्रति समर्पित रहे हैं, हम लोगों ने, हमारे पुरखों ने, हमारे परिवार ने उस राम मंदिर के जो है आंदोलन में हमेशा जो है खड़े रहे हैं। और ऐसे मौके पर अगर हमको जो है, हम लोगों को, हमारे परिवारों को अगर इसका जो है लाभ नहीं मिला, इसका दर्शन नहीं कर पाए, हम इसके साक्षी नहीं बन पाए, तो कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए भी
भी एक बड़ा दुर्भाग्य विषय होगा कि लोग बाहर से आकर के उसके साक्षी बनेंगे और अयोध्या के यही स्थानीय रहने वाले कैसे उस मंदिर के साक्षी बनेंगे, कैसे वहाँ होगा। ये चंपत राय जी को भी इस पर ध्यान देना होगा कि कैसे किस तरह से वो अपने इन व्यवस्थाओं पर अयोध्या वासियों को कितना महत्व देते। वंचित रह जाएं तो ये भी जो है कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक खटक होगा, एक कुंठा जागृत होगी कि हम लोग जो है हमारे पुरखों ने उस राम मंदिर के प्रति समर्पित रहे हैं, हम लोगों ने, हमारे पुरखों ने, हमारे परिवार ने उस राम मंदिर के जो है आंदोलन में हमेशा जो है खड़े रहे हैं। और ऐसे मौके पर अगर हमको जो है हम लोगों को, हमारे परिवारों को अगर इसका जो है लाभ नहीं मिला, इसके दर्शन नहीं कर पाए, हम इसके साक्षी नहीं बन पाए, तो कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए भी एक बड़ा दुर्भाग्य विषय होगा कि लोग बाहर से आकर के उसके साक्षी बनेंगे और अयोध्या के यही स्थानीय रहने वाले कैसे उस मंदिर के साक्षी बनेंगे, कैसे वहाँ होगा। ये चंपत राय जी को भी इस पर ध्यान देना होगा कि कैसे किस तरह से वो अपनी इन व्यवस्थाओं पर अयोध्या वासियों को कितना महत्व देते हैं। तो अब मैं दिखाऊंगा कि इस तरह से अभी अयोध्या में जो विकास की गति बढ़ा रखा है योगी जी ने, वो किस तरह से है। तो आइए चलते हैं और दिखाता हूँ कि यहाँ से लेकर के और उस हाईवे तक जो है उन्होंने किस तरह से अयोध्या को, इस मार्ग को, हाईवे को किस तरह से उन्होंने क्या व्यवस्था कर रखा है। बड़ी अच्छी बात है कि एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि अयोध्या में योगी जी ने एक बहुत बड़ा विशेष अभियान चलाया है लोगों के लिए, कि जो यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या होती है कि पानी पीने की व्यवस्था वो भी यहाँ नहीं है, ठीक नहीं है। और सबसे बड़ी, जब उसमें लाखों लाख की भीड़ आएगी, अभी भी जो हज़ारों संख्या में आते हैं, उनके लिए वाशरूम की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि टॉयलेट और लैट्रिन ये दो महत्वपूर्ण चीज़ है जो व्यक्ति रोक नहीं सकता है। और सड़क के कहाँ पे कहीं जगह नहीं कि कहीं भी रुक जाए। तो योगी जी ने इस पर भी जो है तमाम स्थानों को चयनित करवाया प्रशासन द्वारा, और वहाँ पे लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था कर रखा है। ये बहुत बड़ी व्यवस्था है कि इन मंदिर के उद्घाटन के अवसर पर जहाँ अयोध्या की विकास हो रही है, वहाँ पर उन्होंने इस पर भी इसका विशेष ध्यान दिया है कि कैसे जहाँ यहाँ के जो है जो यात्री बाहर से आएंगे उनके लिए फ्रेश होने के लिए कैसी कैसी व्यवस्था क्या होगी। वो भी अयोध्या में तमाम कई दर्जनों पॉइंट है जहाँ पे उन्होंने ऐसी व्यवस्था कर रखा है। तो इनका बढ़ गया। अच्छा सर, ये 22 जनवरी का जो उद्घाटन होना है, मोदी जी आ रहे हैं, उस समय क्या स्थिति होगी? क्या आप लोग इस तरह से स्वतंत्र होकर के बिजनेस कर सकते हैं? हाँ, जैसा प्रशासन की व्यवस्था मिलेगा वैसा कर दिया जाएगा। जैसा गाइडलाइन मिलेगा प्रशासन अगर कहेगा कि आप दुकान खोल के बैठ जाइए, और चूँकि पुलिस वाले जो आते हैं, जो फोर्स होती है, वो ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं, ऐसा भी है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, सब एक दूसरे का सहयोग करते हैं। लेकिन क्या कुछ आपके अंदर ऐसा अंदाजा है कि मोदी जी आ रहे हैं, चूँकि योगी जी आते तो टाइट हो जाती मामला, देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, तो उस समय क्या आप लोग स्वतंत्र होकर बिजनेस कर सकते हैं? अब जैसा गाइडलाइन मिलेगा वैसा किया जाएगा। जैसा गाइडलाइन मिलेगा। ये लोगों के अंदर कहीं ना कहीं जो है एक मन में उत्सुकता है कि उस समय क्या स्थिति होगी, कैसा कार्य होगा, कैसा व्यवसाय होगा। ये एक लोगों के मन में एक वो बनी हुई है। यहाँ के व्यापारियों भी अगर हम बात करें, दुकानदार बैठे रहेंगे, लेकिन ग्राहक ऐसा जो भीड़ आएगी वो तो लेंगे ना सर। जो भीड़ भी आएगी वहाँ पे दर्शन करने आएंगे, तो उनका क्या, वो तो यहाँ से प्रसाद लेंगे ना। बैठने ग्राहक आ ही नहीं सकते हैं। अच्छा, तो सवाल कि बिक्री क्या होगा? खाली दिखावटी दुकान खुला रहेगा। अच्छा, क्योंकि जब प्रधानमंत्री जी आएंगे, सुरक्षा दृष्टि यहाँ फोर्स भी लगी रहेगी, तमाम तरह की समस्याएं आएंगी, वो भी आपको जो है कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करेंगे। पुलिस फोर्स, प्रशासन, पुलिस भी ये तो होना है। तो ये हैं यहाँ के व्यापारी, पुराने व्यापारी गुप्ता जी। इनका कहना है कि यहाँ पे जिस दिन जब उद्घाटन होगा उस समय जो यहाँ पे खाली दुकानदार बैठ के दुकान खोल बैठे रहेंगे, और कोई भी यहाँ पे यात्री, कोई दर्शनार्थी नहीं आ पाएगा। उसका सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पे उसके जो है यहाँ पुलिस प्रशासन भी यहाँ पे चूँकि मौजूद रहेगी, वो और भी डिस्टर्ब करेंगे। जरा सा भी आप जरा सा सर झुका नहीं पाएंगे, इधर हिल नहीं पाएंगे। और हमारे बीच में तमाम ऐसे और व्यापारी वर्ग हैं जिनकी मैं चर्चा करूँगा, लोगों से वार्ता करूँगा कि क्या स्थिति जो है यहाँ पर जो है, कैसे उस मेला के दौरान उस 22 जनवरी को आपका रोजी रोजगार कैसे चलेगा। तो ये एक हमारे बीच में एक है गुप्ता जी, तो मैं इनसे जानना चाहूँगा। सर, क्या नाम है आपका? राम प्रसाद। राम प्रसाद जी, आप यहाँ कितने सालों से दुकान कर रहे हैं? 2-3 साल से। कितने साल से? 3 साल से। उसके पहले दुकान नहीं थी आपके यहाँ पे? लड़का करता था। कितनी पीढ़ियों दुकान आपकी चल रही है? कई पीढ़ी? 3 पीढ़ी। अच्छा, ये बताइए सर कि चूँकि अब राम जन्मभूमि मंदिर का जो है उद्घाटन होना है 22 जनवरी को, उसमें मोदी जी आएंगे, क्या स्थिति होगी आप लोगों की? बहुत सुंदर होगा।
क्या दुकान इस तरह से चल रहा है, ऐसे लोग व्यवसाय चलता रहेगा, ग्राहक आएंगे? ये तो सरकार के ऊपर है, आने दें या ना आने दें। आपको कैसा फील हो रहा है, क्या स्थिति लग रहा है? जैसे योगी जी आते हैं तो तमाम दुकानों को पैक कर दिया जाता है, यात्रियों को रोक दिया जाता है, उस समय दुकानों पर भी जो है प्रशासन जो है पुलिस खड़ी रहती है, आ रहे हैं यार, कुछ न कुछ तो जो है प्रतिबंध लगी जाएगा। प्रतिबंध रहेगा। तो यहाँ पे दुकानदारों की मांग घड़ी पे है, जहाँ मैं दिखाऊंगा कि आपको इस समय हरिद्वार बाजार है और चूँकि चौड़ीकरण से इधर चौड़ीकरण में आप देख सकते हैं कि किस तरह से अयोध्या को बिल्कुल बहुत सुंदर, बहुत बेहतरीन बना दिया गया है। चूँकि यहाँ पे लोगों को आने में मेले के दौरान बहुत ज़्यादा परेशानी होती, तकलीफ होती, कठिनाइयाँ होती थी, लेकिन जो उद्घाटन के अवसर पर और राम मंदिर के कारण जो है जिस तरह से सड़कों की चौड़ाई हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ लगातार अब चूँकि हनुमानगढ़ी भी सामने है, साक्षात हनुमान जी दिखाई पड़ रहे हैं कि हनुमानगढ़ी यहाँ पे है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि लगातार जो है प्रशासन ने जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी के संरक्षण में, नेतृत्व में जिस तरह से यहाँ हनुमानगढ़ी को, इस मार्केट को जो है सजाया गया है, संवारा गया है और सुंदर बनाया गया है, अयोध्या को एक भव्य रूप दिया गया है, उसका आप सबसे बड़ा प्रमाण दे सकते हैं कि यहाँ पे लोगों के अंदर दुकानें जो है, जिस तरह से यहाँ पे लोगों की पार्किंग व्यवस्था कमी होती थी, तमाम समस्याएं आती थी, लेकिन आज यहाँ पे ऐसी कुछ भी नहीं है। लेकिन आप यहाँ देखें कि हनुमानगढ़ी पे आप देख सकते हैं कि जिस तरह से हनुमानगढ़ी में लोगों की जो है जमाव होती थी, दुकानें वहाँ थी और लोगों को जो है उस भीड़ में तमाम लोग चोटिल होते थे, दुर्घटनाएं होती थी, लेकिन उन सब चीज़ों से निजात मिलते हुए आज अयोध्या को एक भव्य और एक सुंदर अयोध्या बनाया गया है। और उसका सबसे बड़ा कारण है कि राम मंदिर का उद्घाटन जो है 22 जनवरी को होना है और उस 22 जनवरी के उद्घाटन पर यहाँ की स्थिति क्या होगी, यहाँ के माहौल कैसे होंगे। क्योंकि जब योगी आदित्यनाथ जी अयोध्या आते हैं तो तमाम दुकानों को जो है रोक लगा दिया जाता है, दुकानों पर जो है बैन हो जाता है, दुकानें नहीं खुलती हैं। लेकिन आज देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, उस समय 22 तारीख को उस भव्य उद्घाटन पे कैसे क्या होगा, कैसे किया जाएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो यहाँ के व्यापारियों की क्या राय है, तो मैं अभी जानना चाहता हूँ लोगों के, व्यापारियों की। इस समय जो है आप जो देख रहे हैं कि यहाँ पर लगातार जो कि हज़ारों की संख्या में प्रतिदिन लोग यहाँ आते हैं, दर्शन करते हैं और यहाँ से लोग जो है इनकी एक रोजी रोटी का सबसे बड़ा साधन है ये लड्डू। और यहाँ पे आप छोटे व्यापारी जो माली हैं, ये माला बेच करके अपने जीवन पार्जन कर रहे हैं। लगातार आप देखें कि हर जगह यहाँ पे मिठाइयाँ दुकान है। आप देखिए यहाँ पे जो है भगवान के पात्र, बर्तन वगैरह जो बिकते हैं वो भी आप यहाँ देख सकते हैं कि इस तरह से जो है सिंदूर, टिकली और माला, तमाम इस तरह से जो है अयोध्या में जो लोग आते हैं यहाँ से प्रसाद ले जाते हैं। ये एक बहुत सबसे बड़ी चीज़ है कि लोग अयोध्या आते हैं और उस दर्शन के नाम पर यहाँ से लोग ले जाते हैं। तो अभी हमारे बीच में एक गुप्ता जी हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि इस समय जो आज की पोजीशन है कि 22 जनवरी को यहाँ पे उद्घाटन में लगातार, सर यहाँ जाइए मैं हमारे बीच में। सर क्या नाम है आपका? घनश्याम गुप्ता, हनुमानगढ़ी। गुप्ता जी ये बताइए कि चूँकि 22 जनवरी को उद्घाटन होना है और यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, चूँकि देश के विदेश से तमाम राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री और तमाम VIP जाएंगे, उस समय अयोध्या में दुकानों की स्थिति क्या होगी और उसमें आप क्या दुकान पर केवल दुकानदार रहेंगे और कोई नहीं रहेगा। ऐसा क्यों सर? सुरक्षा की दृष्टि से। सुरक्षा की दृष्टि से दुकानों पर 22 जनवरी को दिखाई पड़ेगा और उसमें यहाँ पे चूँकि उनकी सुरक्षा व्यवस्था बहुत ज़रूरी है, प्रधानमंत्री हैं और उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के यहाँ पे प्रशासन बिल्कुल वो है चाक चौबंद है। और जिस तरह से हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने यहाँ व्यवस्था कर रखा कि जिस तरह से एक पूरी अयोध्या को जो है सील कर देंगे, भेज करेंगे, क्योंकि पुलिस प्रशासन, पुलिस व्यवस्था हर जगह पूरी है। यहाँ PSC, UPP पुलिस, CRPF, मतलब जितनी भी एजेंसियां हैं, सारी एजेंसियां यहाँ पे कार्य करेंगी, रंग करेंगी और सुरक्षा उन्हीं के जिम्मे रहेगा। कहीं जिस तरह से कहीं भी किसी भी घटना से रूबरू होते होंगे, उनको जो है उनको जो है उनका साथ जो है वो करेंगे, कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना न हो पावे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी मामला है। और लेकिन यहाँ पे एक सबसे बड़ी अगर लोगों के अंदर जो है उत्सुकता है, लोगों की है कि दुकान तो मैं खोल लूँगा, व्यवसाय नहीं कर पाऊँगा। कुछ लोगों का कहना है कि मोदी जी आ जाएंगे, चले जाएंगे, तब जो है उसका जो है यहाँ पे व्यवसाय चलेगा, भीड़ होगी। तो निश्चित है कि अगर इस ऐसे मौके पर यहाँ पे अयोध्या में जिस तरह से मोदी जी आ रहे हैं, ये अयोध्या के लिए गौरव की बात है, अयोध्या मंडल के लिए गौरव की बात है कि इस देश के प्रधानमंत्री हमारे अयोध्या में आ रहे हैं और उस दिन आ रहे हैं जिस 22 जनवरी को, जिस दिन राम मंदिर का उद्घाटन होना है। और ऐसे मौके पर आने के बाद उनका सभी अयोध्यावासी तहे दिल से उनका स्वागत करेंगे। मैं अयोध्या से नीरज श्रीवास्तव, थैंक यू।